डॉग बाइट्स की तो एबीसी रूल्स में उसका भी है। अगर कोई डॉग बाइट करता है तो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सपोज टू पिक अप दैट डॉग। उनको मॉनिटरिंग के लिए 10 दिन को डॉग को रखना होता है कि ये लोग चुप होने वाले नहीं है, ना आपके डंडे से ना आपके धमकाने से। ये लोग बार बार खड़े होंगे क्योंकि वो समझ रहे हैं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर प्लीज आप पशुओं पे दया कीजिए, पशुओं पे दया कीजिए। जो और मुद्दे हैं इस देश के उनको देखिए। कोई लोग नहीं है, इतना बजट है तो हम स्टेरिलाइज क्यों नहीं करते हैं, वैक्सीनेट क्यों नहीं करते हैं, एंटी रेबीज शॉट क्यों नहीं देते हैं। मैंने दिए अपने डॉग्स को, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। नोबडी कैन टच देम, नोबडी। हमारा नहीं हमारा है, लगातार ये डॉग लवर्स जो है, एनिमल लवर्स जो है वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्होंने रिजर्व रखा है उसको लेकर जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि आखिरकार फैसला क्या होगा, क्या बेजुबानों को जैसे वो रह रहे वैसे ही रहने दिया जाएगा या उन्हें सच में हटा दिया जाएगा। सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली के पास, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। अगर बात की जाए शेल्टर्स की तो दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं है, सिर्फ है तो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं। ये सारी चीजें हैं और जिसमें कहीं ना कहीं जो उन्हें स्टरलाइज किया जा रहा है वो भी सब में नहीं किया जा रहा है। तो तमाम तरीके के सवाल इन सारी चीजों को लेकर बने और लगातार मैं कवरेज करके कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक ये सारे मैसेजेस पहुंचाए जाए, जो लोग कह रहे हैं वो सब कुछ पहुंचाया जाए। और इस वक्त भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और यही मांग लेकर पहुंचे हुए हैं कि जो डॉग्स है उनको किसी भी तरीके से कहीं भी ना भेजा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जानकारी ये सामने आ रही है कि 700 से ज्यादा डॉग्स को उठा लिया गया है, कोई जानकारी नहीं है कहाँ नहीं। लेकिन अब जो लाखों जो डॉग्स बचे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और जो इनके हेटर्स है वो लगातार ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि अगर इतना ही है तो घर पैसा किसी के पास नहीं है कि वो अपने घर पे 100 कुत्ते रख सके। तो लोगों से बातचीत करेंगे कि आगे का क्या उनका माइंडसेट है या फिर क्या माइंड मैपिंग हो रही है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अब लोग जो दिल्ली पुलिस है उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब करने की परमिशन नहीं थी, तो इसको खाली करने की कोशिश की जा रही है। और अब मेरे को लगता है कि जो अभी तस्वीरें आएगी सामने वो कहीं ना कहीं शायद जो पहला दिन था इंडिकेट वाला वैसी तस्वीरें सामने आ सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जिस तरीके का फैसला लिया जा रहा है, जो आवारा जानवरों के साथ या कुत्तों के साथ, जो आवारा शायद नहीं है उनका घर ही सड़क है, ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद ज्यादा गलत हो रहा है। पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं है, आप लोगों को जाना चाहिए यहाँ पे। इट्स आवर राइट, परमिशन नहीं, इट्स आवर राइट, यू कैन नॉट टेक अस अवे, सॉरी। आप देख रहे हैं ये सब लोग आज बारिश में यहाँ पर आए हैं, बहुत तेज बारिश थी, भगवान की दया बारिश रुक गई। आपको लगता है अब इन लोगों को भेज पाएंगे? यहाँ से भेज देंगे, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, कब तक भेजते रहेंगे? आप लड़ते रहे, हम भी लड़ते रहेंगे। तो अब आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रखा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? फैसला जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, justice delayed is justice denied, justice। I'm an animal communicator and I'm an animal communicator and I've come from Noida। वहाँ के और सब जगह के SPCAs ने हमें बोला है हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करना चाहते हैं। मैं अपने बलबूते पे 7 डॉग्स को स्टेरिलाइज कराया है, वैक्सीनेट करवाया है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? हमें सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, प्लीज हमारे बेबीज को मत उठाइए, सपोर्ट अस, यू नो वी विल हेल्प यू। आप स्टॉक्स बनाइए ना, हर कम्युनिटी से स्टॉक्स बनाइए, हम आगे आएंगे, तो हमें हेल्प चाहिए। अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको उठा के शेल्टर्स में भेजा जाएगा, शेल्टर्स में मैम कोई फंड नहीं है, कोई लोग नहीं है, इतना बजट है तो हम स्टेरिलाइज क्यों नहीं करते हैं, वैक्सीनेट क्यों नहीं करते हैं, एंटी रेबीज शॉट क्यों नहीं देते हैं। मैंने दिए अपने डॉग्स को, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, नोबडी कैन टच देम, नोबडी। आप लोग लगातार जस्टिस की मांग करें, पुलिस उधर कह रही परमिशन नहीं है, तो परमिशन तो हमें ये लोग कुछ कहीं भी नहीं जाने दे रहे, तो क्या हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई नहीं करेंगे क्या? मैं लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ डॉग लवर्स हैं, आप लोग पूरे एनिमल लवर्स नहीं हैं। हाउ कैन दे से कि हम सिर्फ डॉग लवर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना आप लोग मतलब कि जो लोग चिकन खाते हैं वो लोग कैसे कह रहे हैं कि हम लोग पशु प्रेमी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो नहीं खाते चिकन, हम तो प्योर वेजिटेरियन है। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से विनती ही कर सकते हैं ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर प्लीज आप पशुओं पे दया कीजिए, पशुओं पे दया कीजिए। जो और मुद्दे हैं इस देश के उनको देखिए, और मुद्दे जो बहुत सेंसिटिव और भी मैटर्स है उनको देखिए। आप लोगों का पे दया कीजिए। आप लोगों का जो गुस्सा है वो रेखा गुप्ता के खिलाफ लगातार नजर
हाँ, रेखा गुप्ता का आपने सुना क्या है कि मैं पहले बांग्लादेशियों को बाहर निकालूं या पहले कुत्तों को बाहर निकालूं? उसको दिल्ली में और कोई काम नजर ही नहीं आ रहा है और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उसको दिल्ली डूब रही है पानी में, वो नहीं दिख रहा है उसको। पेड़ गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं पेड़ के नीचे दब के, वो नहीं दिखाई दे रहा। और भी काम है करने के लिए। चलिए मैं पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग नारेबाजी लगातार करते नजर आ रहे हैं, तो पुलिस पूरा अपना यहाँ पर बल दिखाती हुई नजर आ रही है। पुलिस कहती है कि यहाँ से जाइए क्योंकि परमिशन लेकर आइए, और ये बात सबको अच्छे से पता है कि जब किसी को इस तरीके के प्रोटेस्ट करने होते हैं तो जगह नहीं मिलती है, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। ये साफ चीजें नजर आ रही है। नाम है आपका? माय नेम इज गौरव। अभी देखिए सर, पुलिस जो है वो लगातार आप लोगों को भगाने की बात कर रही है। ये हर रोज ही हो रहा है, आपने देखा होगा। हमने इंडिया गेट पे पहले दिन किया था, वहां से भगाया। हनुमान मंदिर पे किया, वहां से भगाया। जहां जहां हम कर रहे हैं वहां पे आ जाती है पुलिस भगाने के लिए। क्यों? हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेजुबानों के हक के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी रेजिस्टेंस। देश में हमारे पास आजादी है, हमारा लोकतंत्र है, उसके बावजूद भी जब जनता को बात रखनी होती है तो दिल्ली पुलिस नजर आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी अपनी आवाज ना उठा पाए, जो उठाए उसको क्रश कर दिया जाए। बट आप देख रहे हैं लोगों में जोश। अगर आप बैन करेंगे कैमरा तो ये देख रहे हैं कि ये लोग चुप होने वाले नहीं है, ना आपके डंडे से ना आपके धमकाने से। ये लोग बार बार खड़े होंगे क्योंकि वो समझ रहे हैं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इसके हम विरोध में खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। रेखा गुप्ता को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, अब ये ऐसा है, नाराजगी इसीलिए है क्योंकि ये रेखा गवर्नमेंट और विजय गोयल जैसे लोगों ने ही इसको बढ़ावा दिया है। कुछ मीडिया एजेंसी थी जो इसका हवा क्रिएट किया गया। बार बार मीडिया में आके ये बोला गया कि अरे कुत्तों का बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत रेबीज हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में शून्य रेबीज हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट में बोला है कि 0 केस ऑफ रेबीज इन दिल्ली। इन्फ्लेटेड फिगर्स बताए जाते हैं कि बहुत डॉग बाइट्स के हो रहे हैं। वो गिनती का जरिया जो है आरटीआई में ये दिखाया गया है कि हर जो 5 वैक्सीन लगती है 5 को 5 बाइट्स माना जाता है। तो ये सारी चीजें करके लोगों के अंदर डर बिठाया गया है, और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, जो नहीं है बिल्कुल भी। इसको ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है, तो इसी के खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर हाँ, क्या नाम? मेरा नाम शौर्य अग्रवाल है। ये जो है, ये जो कैप आपने पहन रखी है, क्या है? ये एक मास्क है डॉग का जो हमने खुद बनाया है, और वी आर हियर टुडे टू सपोर्ट द कॉज कि दिल्ली में डॉग्स को जेल में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकारी वकील या सरकार है वो ये कह रही है कि रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं, कुत्ते काटने के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जनता को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जनता को प्रोटेक्ट करिए, डेफिनेटली करिए, और सरकार ने उसका इलाज ऑलरेडी बता रखा है, जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। 2001 से सरकार को डॉग्स को पिकअप करना है, स्टेरिलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है और वापसी छोड़ देना है। ये सरकार का रोल रहा है। फीडिंग, उनकी केयर गिविंग, वी एज कंपैशनेट सिटीजंस हैव बीन प्रोवाइडिंग दैट, but the government has not been doing that properly in Delhi. There are बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का काम खूब अच्छे से हो रहा है, खूब जोर शोर से हुआ है। लखनऊ ले लीजिए, देहरादून ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, जयपुर, चेन्नई, जहाँ पे खूब अच्छे से ये काम हुआ है, और अब वहाँ पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन घटी है, डॉग बाइट के केसेस घटे हैं। तो जो शेल्टर देने की बात की जा रही है उससे आप लोग क्या समझेंगे? शेल्टर्स देंगे, नहीं देंगे, कैसे? देखिए, शेल्टर्स कहाँ देंगे, लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट ऑफ डॉग्स जो दिल्ली में है। हमारे पास कुछ डेटा है ऑनलाइन रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसके अंदर लगभग 10 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में। अब 10 लाख कुत्तों को कहाँ रखा जाएगा? दिल्ली में जगह कहाँ है? लोगों के रहने की जगह नहीं है, तो डॉग्स के रखने की कहाँ जगह होगी? एट द सेम टाइम शेल्टर्स जो हैं, जो जेल्स हैं, शेल्टर्स नहीं कहने हैं उनको, जेल में जो डॉग्स को रखा जाएगा, कैसे रखेंगे? 24 साल से जो सरकार डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन का काम ढंग से नहीं कर पाई, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो डॉग्स को पिकअप करके उनको एक जेल में डाल के बहुत अच्छे से रखेगी और उनका ख्याल रखेगी, वहां पे उनके साथ क्रूअल्टी नहीं होगी, उनको मारा नहीं जाएगा। अभी रिजर्व रखा गया है, जो अभी 3 जजों की जो बेंच में फैसला हुआ है, क्या उम्मीद की जा रही है?
देखिए, हमारी उम्मीद यही है, इनफैक्ट हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी ऑर्डर पास हो वो स्टे हो जाए, और गवर्नमेंट को ये बोला जाए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम दिल्ली में बहुत जोरों शोरों से करा जाए, फुल स्पीड पे करा जाए, ताकि साल 2 साल में रिजल्ट दिखाई दे। रही बात डॉग बाइट्स की, तो एबीसी रूल्स में उसका भी है। अगर कोई डॉग बाइट करता है तो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सपोज टू पिक अप दैट डॉग। उनको मॉनिटरिंग के लिए 10 दिन को डॉग को रखना होता है, वैक्सीनेट करना होता है, मेक श्योर करना होता है, स्टेरिलाइज करना होता है, और फिर वापसी छोड़ देना होता है। स्टेरिलाइजेशन जो है एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, जिससे डॉग्स डॉसाइल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो मीटिंग के लिए फाइट नहीं करते। एट द सेम टाइम डॉग को किसी भी एरिया से हटाना या उनको वहां से कल कर देना या मार देना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसी भी एरिया साइंटिफिकली प्रूवन है, इंटरनेशनल नेशनल एग्जांपल्स हैं कि किसी भी एरिया से डॉग्स अगर गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आसपास के एरिया से और डॉग्स आते हैं, और वो स्टेरिलाइज शायद ना हो, क्या हो, टेरिटोरियल जानवर है तो फाइट्स भी बहुत होती हैं, उससे हमेशा डॉग बाइट और रेबीज के केसेस बढ़े हैं। If you want to protect our children, if you want to protect the people of Delhi, it is important that we take care of the dogs of Delhi. बात करें, क्या रीजन लग रहा है आपको, क्यों बेजुबानों की बात जो आवाज है वो बंद करने की? जो सच्चाई में बताऊंगी ना वो आप दिखा नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे और काट दोगे। हम सबको पता है कि यहाँ पे इतने सारे बेजुबानों को एक साथ इकट्ठा करके मारना और फेंकने का सिर्फ एक ही कारण है कि उनको एक्सपोर्ट करना है डॉग मीट, वरना कोई और कारण हो ही नहीं सकता है। हर कंट्री में हर जगह पे ये चीज सबको पता है कि अगर स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन ठीक से की जाएगी तो हम हमेशा इनके साथ आराम से रह सकते हैं। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि ये डॉग्स हम पे मॉन्स्टर की तरह अटैक करें। वी आर द मॉन्स्टर, दे आर नॉट बैड। ये सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा कमाने का एक नया तरीका बन गया है कि ये तो अपने लिए कुछ बोलेंगे नहीं, इनके लिए इतने से लोग इकट्ठे होंगे, उनकी कौन सी। आप लोगों के हेटर्स बहुत ज्यादा है, लगातार वो ये कह रहे हैं कि इतना ही बुरा लग रहा है तो 100 कुत्ते आप लोग घर पे पाल लीजिए। उनका ख्याल उन हेटर को बोलिए कि जिन मंदिरों में जाके भिखारियों को खाना देते हैं, जो सड़कों पे ही भिखारी पड़े हैं, जो सुसु पॉटी सब सड़क पे करते हैं और पर्स चुराते हैं, मोबाइल चुराते हैं, चोरियां करते हैं ना, पहले उनको घर जाके करो, उनको घर ले जाओ, उनको तो दूर से छुएंगे भी नहीं। ऐसे कपड़े उनको फेंक के देंगे, फेंक के। हम तो प्यार से खिलाते हैं, अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। हमको भगवान ने इतनी सहूलियत नहीं अभी दी कि हम सबको एक साथ अपने घर ले जा सके, पर ये देश उनका घर क्यों नहीं हो सकता? क्यों उनको हम कन्फाइड करें इतनी सी जगह पे? ये पूरी कंट्री, ये रोड, ये पेड़, ये घास, ये मिट्टी उनकी अपनी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो रहा कुछ भी? उनको आवारा की तरह छोड़ रहे हैं, बेजुबानों के पीछे लग गए। यहाँ हम 10 कुत्तों को देते, 10 कुत्ते नहीं 100 कुत्तों को खाना खिलाते गलियों गलियों में जाके। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बेजुबानों को उठा लेंगे? क्या इनकी औलाद नहीं है? इनके बच्चे नहीं है? इनके बच्चों को ही उठाएगा ना तो इनको रियलाइज होगा कि कौन कैसा है। उन बेजुबानों के पीछे लग गए हैं फालतू में। सरकार कह रही है आप लोगों की चिंता है